तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, बलिदान पढ़ो, मान पढ़ो, अभिमान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, स्वाभिमान पढ़ो, इतिहासों में अमर वीरों का गुणगान पढ़ो। अरे बनकर तुम हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तान पढ़ो। बहुत अच्छे। माँ शारदा और माँ भगवती के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजित कवि गणों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों को अपने ही हाथों से वंदे मातरम करता हूँ। अपने ही हाथ इसलिए कहने पड़ते क्योंकि हमारी ही नाम राशि के और भी हाथ लिए बैठे हैं, तो इसलिए क्या बात है। तालियों के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस धारणा से आप बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अपनों की महफिल है, और जिस अपनों की महफिल में अपनों को ही महफिल बनाने के लिए कहा जाए, उस अपनों की महफिल में अपनों का क्या कहा। वाह भैया राहुल। क्षमा चाहता हूँ, मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिन्हें सुनने के पश्चात आप अपनी महबूबाओं के साथ बिताए हुए पलों को याद करें। मैं वो कविताएं सुनाता हूँ जिन्हें सुनने के पश्चात आप सिर्फ राष्ट्र कल्याण की बातें करें। निवेदन करता हूँ, न प्रेम के मुशायरे सुनाता हूँ, न हंसे के पटाखे छुड़ाता हूँ। सुना जो राष्ट्रभक्ति का गान वो गुणगान सुनाता हूँ। मैं लिखकर अपनी लेखनी में हिंदुस्तान का अमर इतिहास सुनाता हूँ। सुनाता हूँ वो घाव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाता हूँ मत वालों के वो घाव, घाव से बहती वो लहू की धार, धार धारी वो तलवार जो रण में मचाए हाहाकार। रण वो जिसमें वीर लड़े, महान वीर वो जिसके शीश पे चढ़ा देश के स्वाभिमान का ताज। शीश वो जो किसी शत्रु के धड़ के आगे झुके नहीं, और धड़ वो जो शीश कटने के पश्चात भी युद्ध करता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाणी के रस में भाव तो बहुत है, मगर राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं। वाणी के रस में भाव तो बहुत है, मगर राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं। मान लिया तो मान बहुत है, मगर स्वाभिमान से बड़ा कोई मान नहीं। और भगत बोस आजाद की बातें तो सभी करते हैं, मगर भगत बोस आजाद बनने को कोई तैयार नहीं। हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्रभक्ति की धारणा चाहिए। जिस तूफान और जिस बारिश को देखते हुए आप रुके हुए हो, ये दिल से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कविता कल्याणी के शिष्य और राष्ट्रभक्ति रुके हुए। तो आपके लिए कि हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्रभक्ति की धारणा चाहिए। संस्कार, सभ्यता और सम्मान की भावना चाहिए। ऋषियों की तपस्या से वरदानित इस धरा का मान चाहिए। फिर भले ही जन्म मिले अनेक योनियों में, मुझे तो हर जन्म में हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात। अभी प्रेम की बात चली थी। आदरणीय, मेरे हिसाब से जवानी, अक्सर कहा जाता है कि जवानी में अगर आपको मोहब्बत या प्रेम नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि आपकी जवानी बेकार है। जवानी में रवानी नहीं है। माफ करना, जवानी में रवानी महबूबाओं के साथ इश्क लड़ाने से नहीं आती। जवानी के उबलते खून में देश के दुश्मनों को जलाने से आती। अगर आजादी के मत वाले हो जाते मोहित हसीनों की अदाओं पे, अगर आजादी के मत वाले हो जाते हैं मोहित हसीनों की अदाओं पे, तो समय का काल चक्र यूं घूमता नहीं। और स्वतंत्रता सेनानी अगर शस्त्र न उठाते रण में, तो शायद आज आपका और हमारा किरदार यह होता नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम क्या होता है हिंदुस्तान में, प्रेम क्या होता है दादा, वो बताता हूँ। प्रेम करना गलत नहीं है। निसंदेह मिले राधा तो शाम बन जाना तुम, निसंदेह मिले राधा तो श्याम बन जाना तुम, निसंदेह मिले सीता तो राम बन जाना तुम। पर उससे पहले गीता का ज्ञान समझ जाना तुम, धर्म की खातिर निशस्त्र युद्ध लड़ जाना तुम। और है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे। ये बात समझ जाना तुम, पहले जिम्मेदारी निभाना, तत्पश्चात प्रेमी बन जाना तुम। मेरे हम उम्र दादा अक्सर मोटिवेटर को ढूंढते रहते हैं, जो मोटिवेट करे वो करे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस राष्ट्र के एक युग के एक महाकाव्य को लिखने के लिए स्वयं भगवान को एक दंतक बनना पड़े, उस राष्ट्र को किसी मोटिवेटर की जरूरत कभी नहीं पड़ सकती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो। तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, बलिदान पढ़ो, मान पढ़ो, अभिमान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, स्वाभिमान पढ़ो, इतिहासों में अमर वीरों का गुणगान पढ़ो। अरे बनकर तुम हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तान पढ़ो।
पढ़ो कैसे राणा ने हरिदल में भाला गाड़ा था, हल्दी घाटी में बेलोर खा को घोड़े सहित काटा था सांगा महान जो 80 घावों से युद्ध लड़ आता था, अमर सिंह पराजय की गाथाएं लिखता जाता था, वीर शिवाजी कैसे दुश्मन के सीने चीर आते थे, रावल रण में कैसे हाहाकार मचाते थे। पढ़कर इनको जब पहचान तुम अपनी पहचानोगे, तुम भी बिना शीश के युद्ध लड़ आओगे, फिर तुम में भी चुंडावत सहकावत से माटी पर मर मिटने की होड़ मचेगी, विश्व पटल पर मुकर रहने की तुम में भी आस जगेगी, फिर तुम भी भारत की आन बान शान का गुणगान करोगे। अरे जग में सीना चौड़ा करके तुम भी भारत माता की जय जयकार करो। वाह, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश।